Hello students, this is Rakesh Kumar, PhD Chemistry from KV Chunjunu. Today we are going to start the second chapter of our science, that is matter around us pure? In first chapter we have already discussed about the definition of matter. Matter क्या होता है already हम discuss कर चुके हैं. हमारे आसपास के जितनी चीजें आपको दिखाई देती हैं या जैसे एयर है वो केवल फील होती है, दिखाई नहीं देती, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज मैटर्स, राइट? वो हम डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज मैटर्स आर इन प्योर फॉर्म और इन इम्प्योर फॉर्म. वो प्योर है या इम्प्योर है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. सपोज ये मैंने एक पानी का गिलास लिया है, इसमें आरओ का पानी है, जो आप आरओ का पानी फिल्टर करके लेते हैं वो पानी इसमें मैं लिया हुआ. नॉर्मली एक एडवर्टीजमेंट में भी शो किया जाता है, ये आरओ आपको देता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, राइट? तो इसका मतलब ये पानी क्या हो गया? प्योर हो गया. बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, दिस इज नॉट प्योर वाटर. बिकॉज प्योर वाटर मीन्स होता है डिस्टिल वाटर, जिसमें सिर्फ पानी होता है, H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं. बट इन दिस वाटर सम मिनरल्स आर मिक्स्ड विथ, इसमें कुछ मिनरल्स मिले हुए हैं. वो मिनरल्स आपकी हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री दिस इज नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर. सो अकॉर्डिंग टू साइंस व्हाट इज प्योर? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंसेस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके सारे पार्टिकल एक जैसे हों, जैसे मैंने बोला प्योर वाटर मीन्स there will be H2O only, right? अगर हम बोले pure salt, that means there will be NaCl only, sodium chloride will be there. Pure form of sugar, that means there will be sugar molecules only. उसके अलावा वहां कोई और मॉलिक्यूल या और कोई टाइप का सब्सटेंस उसमें मिक्स नहीं हो सकता, right? In another words we can say pure substance or pure matter is that matter which is made by single type of पार्टिकल्स. जैसे मैंने बोला जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज नोन एज प्योर मैटर, राइट? वी कैन टेक मेनी एग्जांपल्स, वाटर, सोडियम क्लोराइड, लाइक शुगर. वन थिंग आई वांट टू क्लियर हियर, हमारे घर में जो नमक यूज होता है नॉर्मली दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट. अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री और साइंस दिस इज आल्सो नॉट ए प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट. ये प्योर नहीं होता, बिकॉज इन दैट सॉल्ट there are not only sodium chloride but some iodide ions are present, और वो impurity है, defect है, इसलिए वो भी हमारे अकॉर्डिंग प्योर फॉर्म सॉल्ट की नहीं है, राइट? नाउ वी आर कमिंग टू मिक्सचर. अगर ये सब्सटेंसेस प्योर नहीं है तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? हम उनको मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे. मिक्सचर मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस. अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर. ठीक है? जैसे अकॉर्डिंग टू साइंस मेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज मिक्सचर. इनको मिलाने से जो सब्सटेंस या जो आपके पास मैटर आता है उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर. आई हैव टेकन many examples here. Suppose that first example is soft drink. जो आप soft drink पीते हैं वो क्या है? In that soft drink water is in solvent form, वो सबसे ज्यादा होता है, so it is considered as solvent. Sugar is mixed, some amount of salt is mixed, some gases are mixed, so this is a purely mixture form. इसमें बहुत सारे substance आपस में mix किए हुए होते हैं. Another, salt in water. Suppose that I am taking a glass of water and mixing a teaspoon of salt. इसमें मैंने salt mix कर दिया. आपको थोड़ी देर के बाद इसमें कुछ भी अलग-अलग दिखाई नहीं देगा. You can't observe these particles separately. But this is a mixture of salt and water, right? Another example, oil in water. Suppose that I am taking a glass of water and then mixing some amount of oil. You can easily observe the separate layers of oil and water. आपको दोनों की लेयर अलग अलग दिखाई दे जाएंगी. So this is also a type of mixture.
Another example, sand and iron fillings. What does it mean by sand and iron fillings? अगर अपन मिट्टी के अंदर कुछ लोहे के पार्टिकल्स मिला देते हैं तो आपको अलग अलग सब दिख जाएगा कि मिट्टी कहाँ है और आयरन के पार्टिकल्स कहाँ हैं. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर. सो out of these four type of mixtures or four examples of mixture we can classify the mixture. हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. कैसे? ये दो आपके पास जो एग्जांपल है वो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर पार्टिकल मिक्सअप होने के बाद सेपरेटली दिखाई नहीं देते. जैसे अभी मैंने बोला पानी में सॉल्ट मिक्स किया, आफ्टर मिक्सिंग यू कांट ऑब्जर्व देम सेपरेटली, वो अलग अलग दिखाई नहीं देते. इन अनदर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक, after mixing completely you cannot observe gas, salt, sugar और water separately, वो आपको अलग अलग दिखाई नहीं देते. So this type of mixtures are known as homogeneous mixtures, right? In these examples you can easily observe the constituent particles separately, वो आपको अलग अलग दिख जाएंगे. In case of oil and water you can easily observe oil on the upper side, water on the lower side. In another example, मिट्टी और अगर लोहे के टुकड़े आप मिलाओगे you can easily observe them separately, आपको अलग अलग वो चीजें दिख जाएंगी. So this type of mixture is known as heterogeneous mixtures. Now we are going to discuss the homogeneous mixtures, right? Homogeneous mixture, that means we have already discussed that if the component particles or the constituent particles are equally distributed, this is known as homogeneous mixture. अगर सब तरफ एक जैसे ही फैल जाएं तो उसको homogeneous mixture कहते हैं, right? इसमें अपन सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? Suppose that I have taken glass of water. Now I am going to mix some amount of salt, right? स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सारा का सारा सॉल्ट जो लिया था वो बॉटम में बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा कि जो सॉल्ट था जब पूरा डिसॉल्व हो जाएगा देन इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वाटर. ना तो बॉटम में एक्स्ट्रा बैठता है, ना सरफेस पे ज्यादा होता है, ना मिडल में ज्यादा होता है, पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड दीज होमोजेनियस मिक्सचर्स आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस. इन केमिस्ट्री और इन साइंस these are known as true solutions. Generally they are also said solutions, right? Solution here has two components, at least two components. So the first one is solvent, next one is solute. Solvent which is in more amount. For example, in this case water is solvent, जो ज्यादा होता है that is solvent. Solute which is in less amount. In this case, salt was solute. In some cases, solute may be more than one. You can say, मैंने पानी में नमक भी मिलाया, चीनी भी मिलाया, नींबू भी मिलाया, तो वो जो चीजें हम सब मिलाएंगे, these all are solutes. But solvent will be only water. In any case, solvent will be only one. That will be in highest amount. But solute can be one or more than one. वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, राइट? नाउ वी विल डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हम बात करते हैं. फर्स्ट वन ऑलरेडी डिस्कस्ड, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है. द नेक्स्ट वन, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल. जैसे पानी के केस में अपन कहें तो एक बार मिक्स होने के बाद अपने को नमक के पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे. That means the size of the particle is very very small. In general cases, the diameter of the particles is less than 1 nanometer. I am concentrating on diameter. That means diameter of the particle is less than 1 nanometer, and that cannot be seen by our naked eyes. हम उनको बिना माइक्रोस्कोप या लेंस के नहीं देख सकते, right? Now, no scattering. What does it mean by scattering? Scattering का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है और हम इसमें से अगर लाइट को क्रॉस करवाएं इसके आर पार
तो हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है, यानी पार्टिकल चमकते नहीं, दे विल नॉट शाइन, दे विल नॉट स्कैटर द लाइट, राइट। तो अपने को उस लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। जब अपन आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा स्कैटरिंग बोलते किसका है, राइट। सो देयर विल बी नो स्कैटरिंग इन केस ऑफ सॉल्यूशन। देयर विल बी नो सेपरेशन बाय एनी फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मींस फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन। आप पानी को सिंपली छान के उसमें से नमक या चीनी को अलग नहीं कर सकते, राइट। So you cannot separate these component particles by simple filtration. The next one is stable. Stable means आपने पानी में नमक मिला दिया, चीनी मिला दी, उनको अच्छे से मिक्स कर दिया, उसके बाद उसको 5 घंटे 10 घंटे कितनी भी देर पड़े रहने दो, वो नीचे बॉटम में डिपॉजिट नहीं होगा। डिपॉजिट नहीं हुआ, सेटल डाउन नहीं हुआ, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। सो सॉल्यूशंस आर आल्सो नोन एज स्टेबल मिक्सचर्स, राइट। वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। नॉर्मली जैसे अपन हमेशा एग्जांपल देते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस का, पानी में ये मिलाया, पानी में वो मिलाया, दीज आर नॉट ओनली द सॉल्यूशंस, ये केवल सॉल्यूशंस नहीं है, उसके अलावा और भी टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। आई हैव टेकन 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज लिक्विड सॉल्यूशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। द नेक्स्ट वन इज गैस सॉल्यूशंस एंड द थर्ड वन इज सॉलिड सॉल्यूशंस। तीनों आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। पहले वाले में इन लिक्विड सॉल्यूशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस एग्जांपल, सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडीन इन अल्कोहल। बेटा अल्कोहल लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता है इन नॉर्मल टेम्परेचर। अगर हम अल्कोहल में आयोडीन मिला देंगे तो उसका भी सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। और वो सॉल्यूशन जो है दैट इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, और वो एंटीसेप्टिक होता है जिसको अपन वुंड्स के ऊपर लगाते हैं, जो घाव वगैरह हो जाते हैं उनके ऊपर उनको एज ए एंटीसेप्टिक क्रीम या एज ए एंटीसेप्टिक पेस्ट यूज किया जाता है, राइट। तो व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, राइट। द नेक्स्ट वन इज गैस सॉल्यूशन। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गैस सॉल्यूशन इज एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्सड अप होती हैं, ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है, उससे कम ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस मिक्स है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैस सॉल्यूशन। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन? दिस इज अलॉय। अलॉय ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, ये आपने सारे नाम सुन रखे होंगे। तो अगर कोई मेटल मेटल मिला दिया जाए, मेटल नॉन मेटल मिला दिया जाए, ये सारी चीजें मिला देने से जो आपका सॉलिड फॉर्म के अंदर जो भी सब्सटेंस बनेगा दैट इज नोन एज अलॉयज, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सो दिस इज अबाउट ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस, राइट। नाउ वी विल डिस्कस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट मीन बाय कंसंट्रेशन? सिंपल लैंग्वेज, कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है सॉल्यूट की अमाउंट को कंपेयर करना, यानी कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व कर रखा है, दिस इज अबाउट कंसंट्रेशन, राइट। इन टर्म्स ऑफ साइंस, व्हाट इज द कंसंट्रेशन? दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इन सॉल्वेंट। देयर आर डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की सिर्फ एक टर्म नहीं होती, जब बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, these all are terms of concentration, right? So in general way we can say the amount of solute particles or solute present in the given amount of solution or solvent, this is concentration. In form of formula we can say concentration of solution is equals to amount of solute upon amount of solution. जैसा मैंने definition में लिखा है, similar is this formula. In another form we can say amount of solute upon amount of solvent. This is also known as concentration of solutions. Concentration may be calculated in two forms. मोटे मोटे तौर पर अपन उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मास बाय मास. In this case both of these solution and solute
will be measured in form of mass. Mass by mass means mass of solute upon mass of solution into 100. This will be in a percentage form. In another form, mass by volume, that means mass of solute upon volume of the solution, again into 100. That means you can say that these are the general form of concentration. In senior classes, this is considered as molarity. और लैब में जाओ, केमिस्ट्री लैब में, तो वहां आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस के ऊपर है ना कैपिटल M लगा मिलता है. This is known as molarity, and this is the simple formula of molarity, right? Mass of the solute and volume of the solution. So now we will take an example for this concentration calculations. This is the example for calculation of concentration. This is an example from our NCERT book. A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. यहाँ पानी क्या है, एज ए सॉल्वेंट आपने यूज किया है, एंड कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड दैट इज इन 40 ग्राम अमाउंट इज सॉल्यूट. 40 ग्राम आपने सॉल्यूट लिया है, 320 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट है. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज. यहाँ ध्यान देना है, मास बाय मास परसेंटेज, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस्ड. mass percentage is equals to mass of solute upon mass of solution into 100. ये दोनों चीजें आपको लेनी है. But the important thing is mass of solute already given in the question, 40 gram of common salt, ये already आपको दिया हुआ है. But the problem is this, in question it is given 320 gram of water. As we have discussed many times, water is a solvent, it is not the solution. सॉल्यूशन कब बनेगा, जब पानी में आप नमक घोल देंगे, उसके बाद जो आपके पास आएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन, राइट. सो व्हाट आर गिवन इन द क्वेश्चन, मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज क्लियरली मेंशन्ड, दैट इज 40 ग्राम. नेक्स्ट वन, मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 320 ग्राम, दैट इज वाटर फॉर्म. ओके, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज इन फॉर्मूला वी नीड द मास ऑफ सॉल्यूशन नॉट ओनली फॉर द सॉल्वेंट, राइट. तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, solute plus solvent, that will be 40 plus 320, and that will be equal to 360 gram, right. So now we will put the values in given formula. Mass percentage equals to mass of solute, already 40 we will put here, then mass of solution, that will be 360 gram, 360 into 100, and now by calculation you will get it will be 11.1%. So this is the simplest form. You have to concentrate only on one thing. आपको केवल एक ही चीज में कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको सॉल्वेंट का मास दिया जाएगा या सॉल्यूशन का. उसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ सॉल्वेंट का दिया गया है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का जोड़ करके आपको फॉर्मूले में पुट करना है. और अगर डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन का मास दे दिया गया है तो फिर कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्टली वहां से भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है. Okay, thank you.